World War III will begin in the Middle East. And you know when the nuclear war happens? When Israel gets... We are very close to close World War III. आप एक दिन सुबह उठते हैं और पूरी दुनिया की हर न्यूज चैनल पर ये देखते हैं कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो चुकी है. We don't forget the amount of World War I and World War II. That millions of people died only for the leaders' hypocrites. How it is possible for us we survive in World War III? The numbers of countries, they are only fighting with each other. Their personal interest, only for personal interest. This is very important news for us. We are ready for World War III. And numbers of people and numbers of war secret people says that the World War begin from Middle East. And you know what is the biggest challenge for Pakistan and Middle East? Christians and Jews always against Muslim and Islam. This is not nowadays, from earliest time. So वर्ल्ड वॉर 3 दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक चीज हमारे लिए साबित होगी. और आप एक दिन उठते हैं और पूरी दुनिया के न्यूज पे ये सुनते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है. और ये वर्ल्ड वॉर 3 कोई आम वार नहीं होगी. ये 1940 नहीं है, ये 1917 नहीं है, ये 2026 21st सेंचुरी है. जस्ट यू थिंक कि कितना नुकसान होगा और कितने लोग मरेंगे जस्ट फॉर लीडर्स सीक्रेट. आप नेटो को देख लें. जब नेटो बना था तो उसके सेक्रेटरी से पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेटो. दे ओनली सेज वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड वॉर 3. आप जो इजराइल के अंदर जो यहूदी बैठे हुए हैं उनके आप इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा. वो अलग ऐलान कहते हैं कि हम जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं. और इजराइल तो ये ऐलान कर चुका है कि वर्ल्ड वॉर 3 तब लगेगी जब इजराइल सुपर पावर बनेगा. और एक बात मेरी आप याद रख लें, पूरे ईसाई पूरी दुनिया के अंदर दे आर कंट्रोल्ड बाय ज्यूइज्म, दे आर कंट्रोल्ड बाय इजराइल. इजराइल ने पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है. और यू नो अबाउट व्हाट इज द ग्रेट इजराइल. उन्होंने एक नक्शा बनाया जिसके अंदर ये सारे मुल्क, अफगानिस्तान, तुर्की, शाम, ईरान, लीबिया, ये सारे कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 यानी ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट बनेगा. और एक तो होती है नॉर्मल तबाही. आप सोचेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 से कितना नुकसान होगा. जस्ट आप इमेज करें, जरा तस्वीर तो करें. चलो वर्ल्ड वॉर 2 का जो हम कहेंगे हिटलर की वजह से लगी, हिटलर ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया. वर्ल्ड वॉर 3 में किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे आप लोग? मैं दो लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट समझता हूं. सबसे पहले यूएसए और देन इजराइल. और ये वार किसके ऊपर लगेगी? सबसे पहले इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट तो हमें यह मालूम होता है कि इस्लाम ने बहुत अरसे पहले ये ऐलान कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर 3 लगेगी. और ये वर्ल्ड वॉर 3 मैं समझता हूं शुरू हो चुकी है. वॉर्स कभी भी एकदम शुरू नहीं होती, ये छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके बाद जो है वो वार का ऐलान होता है. और पूरी दुनिया के अंदर जो है हम वार को फेस करते हैं. ये हमारे लिए पहली बार हो रहा है कि हम इतने बड़े वर्ल्ड एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखेंगे. वो एक यहूदियों का आलिम है, उनका एक पढ़ा लिखा स्कॉलर है, वो कहता है कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही सुपर पावर है, वो है इजराइल. और ये हकीकत है क्योंकि अब दुनिया के अंदर मेथड्स तब्दील हो चुके हैं कंट्रोल करने के. पहले ऐसा होता था कि आप जो है वो किसी को इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल करते हैं. अब 4 किस्म की वॉर लगेगी. सबसे पहले होती है एटॉमिक वार. जस्ट जरा तसव्वुर करें कि एटॉमिक वार के अंदर अगर कहीं पर कोई एटम बम गिरता है तो उसका जो है पहली बात तो कुछ बचेगा नहीं. दूसरी बात उसका असर 100 साल तक रहेगा और हर किस्म की बीमारियां होंगी. all type of cancer and other disease. और द सेकंड थिंग साइफर वार, यानी जो वार होगी वो आइडियाज और टेक्नोलॉजी के ऊपर वार होगी कि किसके पास कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है और हम कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से आगे है. आपने देखा कि ईरान और यूएस की वार के अंदर सबसे ज्यादा जिसने काम किया है वो एआई टेक्नोलॉजी है.
और न्यू न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये रशिया, चाइना, जर्मनी, यूएसए और इसराइल ये सब तैयारी कर रही है। तो वी आर रेडी फॉर वर्ल्ड वॉर 3 और हम बहुत ज्यादा क्लोज है वर्ल्ड वॉर 3 के। और एक मेरे अल्फाज आप पूरी जिंदगी याद रख लें, सबसे ज्यादा जो खतरा होगा वो होगा पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट को। मिडिल ईस्ट के अंदर है क्या? वाई लॉट्स ऑफ कंट्रीज इंटरेस्ट इन मिडिल ईस्ट? मिडिल ईस्ट के अंदर मैं ये अलग ऐलान कहता हूं कि पूरी दुनिया के लिए अगर मुसलमानों की बात करें तो पाकिस्तान सबके लिए खतरनाक साबित होगा। और एक बात और याद रख लें, जिसके साथ पाकिस्तान होगा वो ही कंट्री विनर साबित किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक ताकत रखता है। और ये लो कि पाकिस्तान डिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर जब भी कहीं से शुरू होता है तो फिर कुछ हम तस्वर भी नहीं कर सकते। और हम तो अभी तक जो है वो उन चीजों से नहीं निकल चुके हैं। हम जो ये थर्ड कंट्रीज के मुल्क हैं जिसके अंदर इंडिया है, पाकिस्तान है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, हम तो वैसे ही फेस करेंगे इन चीजों को, क्योंकि हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि ये फैसले कौन करता है और क्यों होते हैं। दे आर ऑलवेज अगेंस्ट फॉर अस, जस्ट वी आर। हम तो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि जो इन बड़े बड़े लीडर्स की जो कैपिटलिस्ट के अप्रोच के लोग हैं, ये कम्युनिज्म के लोग हैं, इनके ऊपर तालियां बजाएं और इनकी तारीफ करें। और हम उन लीडर्स की तारीफ करें जिनके स्कैंडल्स हमारे सामने बहुत ज्यादा आ चुके हैं। आपने एब्सटेंस फाइल, उससे ज्यादा बहुत से सीक्रेट सुने होंगे। जस्ट हम सिर्फ इसलिए पैदा हुए कि इनकी तारीफ करें, इनके लिए तालियां बजाएं, इनको वेलकम करें। और वर्ल्ड वार को, अब तो वर्ल्ड वार 3 जो है वो शुरू होने वाली थी, पाकिस्तान ने इस पूरे सिनेरियो को रोका। ये पाकिस्तान ने नहीं रोका है, ये स्ट्रेटेजी थी कि भाई इस तरीके से पाकिस्तान जो है अपना काम करेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि दूसरी प्लानिंग ये थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस बहुत ज्यादा घुस चुका था। यूएस को मिडिल ईस्ट से निकालना था, क्योंकि यूएस से निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। तो यूएस को एक तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर निकालने की कोशिश थी, और उसके अंदर पाकिस्तान और कतर ने सबसे ज्यादा काम किया और इनको निकाल दिया। और अभी तक यूएस से मुकम्मल नहीं निकला है। और मैं समझता हूं, आपने सुना होगा वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, फिर कोल्ड वार, अब ये वर्ल्ड वार 3। और अनिस्टा ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि वर्ल्ड वार 3 किससे लड़ी जाएगी। अगर जो वर्ल्ड वार 4 है वो पत्थरों और लाठियों से लड़ी जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। जस्ट आप तस्वर करें, आप इमेज करें कि न्यूक्लियर पावर को हम लोगों ने क्या समझा है। पूरी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा न्यूक्लियर पावर है कि इस दुनिया को 6 बार मुकम्मल तरीके से तबाह किया जा सकता है। और इंसान तो इससे हवा की तरह उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये बिल्डिंग से राख बन जाएगी और हमारे सामने हमारी माई बहनें और सब कुछ ये सारे ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे हवा का बुलबुला होता है, और हम देखते रह जाएंगे। शायद हम भी उनके साथ कहीं और चले जाएंगे दूसरी दुनिया के अंदर। वाई द लीडर्स ये क्यों चाहते हैं कि वर्ल्ड वार हो, फिर वर्ल्ड वार 1 हो, 2 हो, 3 हो? ये इनको वार में क्या मिलता है? दे ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द पीस। मैं समझता हूं दुनिया, आप पूरी हिस्ट्री उठा ले, वर्ल्ड वार 1, 2, बाकी 2002 से लेकर ओबामा, ट्रंप, जॉर्ज बुश, इन सारों ने जो है पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में फ्रंट पे कौन है? यूएसए, और बैक पे कौन है? इसराइल है। और हम फिर भी इनकी बड़ी तारीफ करते हैं, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में वार होगी। और सबसे ज्यादा दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाला मुल्क यूएसए, और सबसे ज्यादा अमन की बातें करने वाला भी यूएसए। तो हम किस पे बिलीव करें? इन लीडर्स की स्ट्रेटजी क्या है? ये क्या चाहते हैं? ये सिर्फ अमन के नाम पर ये अपने आप को स्टेबल करें। आपको मालूम है हर साल यूएसए अपने मिलिट्री के ऊपर कितना खर्च करता है, और हमको कहता है क्या मत बनाओ। ये क्या बात हुई? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री होते हैं तो 1000 बार हो जाएं। दिस इज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी।